हेलो जी, होल्ड ऑन। जस्ट पिक्चर दिस। इस स्ट्रगल के साथ उसे हिदायतकारी भी करनी है। इस जंग में इंडिया को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसा इत्तेफाक है ना? अबे जनरल साहब इतने भयानक भी नहीं थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुछ संजीदगियों ने ऐसा रुख लिया कि मैं अपने आप को रोक ना पाया। Hey everyone, the Dark Knight is here. इंदिरा गांधी अपने पिता नेहरू की तरह सियासत में आती हैं और कई मुश्किलात का सामना करने के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। इमरजेंसी में इमरजेंसी से ज्यादा इंदिरा गांधी का सियासी सफर पेश किया है। शुरू में दिखाते हैं कि 1962 सीनो इंडियन वॉर में इंदिरा गांधी असम जाकर वहां के लोगों से वादा करती है कि वो उनके साथ रहेगी जब तक ये मसाइल खत्म ना हो। ये सुनकर आसामीज भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है, जिसके सबब यूनाइटेड नेशंस चाइना पे दबाव डालता है और सीज फायर करके चाइनीज फौज जगह छोड़ देती है और लोग खुशियां मनाते हैं। इतनी गलीज पेशकश में आधी बात सच है और आधी झूठ। सच ये है कि जंग के दौरान इंदिरा गांधी असम गई थी। पुपुल जयकर की इंदिरा गांधी अ बायोग्राफी पार्ट 3 चैप्टर 6। पिता नेहरू के मना करने के बावजूद इंदिरा गांधी गुस्सा करके गुवाहाटी के लिए प्लेन से रवाना हुई और फिर तेजपुर के लिए हेलीकॉप्टर से। वहां के लोगों की भीड़ ने उनसे मदद की भीख मांगी और बताया कि प्राइम मिनिस्टर ने मतलब उनके पिता ने धोखा दिया है। इंदिरा गांधी ने वादा किया कि जब तक मसाइल खत्म नहीं होते वो उनको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसी दिन चाइना ने यकतरफा जंगबंदी का ऐलान किया। मगर इस झूठ की इस्लाह कर दूं कि चाइना ने यह फैसला यूएन के दबाव में आके नहीं किया, ना ये इंदिरा गांधी की जरूरत की वजह से हुआ, बल्कि चाइना ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि वो अपने फौजी मकासद पूरे कर चुके थे। जब ऑफेंसिव होकर इंडियन फोर्स को डिफेंसिव पोजीशन में डालकर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की तरफ जाने पर मजबूर किया तो चाइना ने भी अपने ट्रूप्स विड्रॉ किए। इस जंग में इंडिया को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा एंड नेहरू नेवर रिकवर्ड फ्रॉम दैट ह्यूमिलिएशन। अब मैं कास्टिंग की तरफ आ जाता हूं क्योंकि बहुत से यादगार चेहरों के लिए मुनासिब अदाकारों का इंतखाब नहीं किया। पहले ये देखो, किसी मुर्दे को दोबारा जिंदा करना हो तो उसे कब्र में ये सजा दो। अबे जनरल साहब इतने भयानक भी नहीं थे, मतलब भयानक नहीं थे, सॉरी नहीं, मतलब फर्क देखो। सैम बहादुर वाला यहया खान लुक्स वेरी मैचिंग। श्रेया तलपटे को जवान अटल बिहारी वाजपेयी का रोल दिया जो अपने अलावा किसी से नहीं मिल रहा। जयप्रकाश नारायण का रोल अनुपम खेर को दिया। भाई ये किसिंजर है और ये निक्सन। मेरे ख्याल से सबसे परफेक्ट चॉइस थे मिलिंद सुमन फॉर सैम मैनेकशॉ और अभिजीत दत्त एज जिद्दो कृष्णमूर्ति। मुझे नहीं याद पड़ता कि बॉलीवुड में कोई आर्टिस्ट बैक वक्त फिल्म और सियासत दोनों को साथ लेकर कामयाब हुआ। कंट्रोवर्सीज की वजह से कंगना रनौत का परफॉर्मेंस ग्राफ आखिरी कुछ सालों से गिर रहा है। इस स्ट्रगल के साथ उसे हिदायतकारी भी करनी है। मुझे उम्मीद थी कि शायद इंदिरा गांधी बनकर कंगना की अच्छी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला दोबारा शुरू होगा, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि कंगना बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। लेकिन इमरजेंसी में परफॉर्मेंस एक दफा फिर मायूस कुन थी। द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ अ परफॉर्मेंस वाज द वॉइस। वो इंदिरा गांधी की आवाज निकालने में नाकाम रही और इस कोशिश में कंगना की आवाज मजायका और पैरोडी लगने लगी। यकीनन पूरी फिल्म में संजीदगी थी, लेकिन कुछ संजीदगियों ने ऐसा रुख लिया कि मैं अपने आप को रोक ना पाया। पार्लियामेंट में इंदिरा पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करती है और फिर खामोशी छा जाती है। उसके बाद वाजपेयी जी अपनी टेबल पे हाथ मारते हैं एंड आई एम अंडर द इम्प्रेशन कि उनके साथ पार्लियामेंट में सबकी तालियों की गूंज से इंदिरा को शाबाशी मिलेगी। लेकिन बाबू मोशाय, ये बॉलीवुड है, यहाँ सिनेमैटिक क्राफ्ट अक्सर नहीं सोचते। तो होता क्या है कि वाजपेयी जी गाना गाना शुरू हो जाते हैं। उनके साथ दूसरे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी गाते हैं। Apparently everyone knew the lyrics. हेलो जी, होल्ड ऑन। इसके बाद मैनेकशॉ सर भी गाकर जवानों का हौसला बढ़ाते हैं और फिर इंदिरा गांधी भी उनको ज्वाइन करके नीति मोहन की आवाज में गाती हैं। कुछ मिनटों बाद जयप्रकाश जी अपनी जनता से खिताब उदित नारायण की आवाज में गाकर करते हैं। न जाने क्यों ये सब देखकर मुझे मनोज कुमार की क्लर्क याद आ गई, जब बेटा भारत अपने बीमार बाप को मिल्ली नगमा सुनाता है और सब बेटे एक साथ गाते हैं, जिससे बाबूजी बिल्कुल ठीक होकर बंदर की ड्रमिंग दिखाते हैं। If anyone in 2025 in India buys this kind of musical nonsense, then perhaps this is why your news media bolifies and sensationalizes national exaggeration. इंडिया की सियासी तारीख का सबसे मुतनाज़ वाक़या था इंदिरा गांधी का 21 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज करना। ये एक इतना संगीन और स्याह मौजू है जिसको फिल्माने के लिए एक बहुत तजर्बेकार डायरेक्टर की जरूरत थी। अगर मैं इमरजेंसी का प्रोड्यूसर होता तो मणिरत्नम, दिवाकर बैनर्जी या शुजीत सरकार को यह फिल्म हवाले करता। With such a catchy title, a huge opportunity has been wasted.
ये 2.5 घंटे की फिल्म है जिसमें पहले 1 घंटे में इंदिरा गांधी और इंडिया का सियासी सफर पेश किया और इमरजेंसी की ड्रामेटाइजेशन सिर्फ आधे घंटे की दिखाई। इमरजेंसी को इस तरह से बनाते कि फिल्म उन चंद मखसूस लोगों के गिर्द घूमती जो इस वाक़े से जुड़े थे और उनका नुक्ता नजर पेश किया जाता और इन 21 महीनों में आम इंसानों की जिंदगियों की झलकियों से लेकर भरपूर सियासी इख्तलाफ और हंगामे दिखाते, मगर ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा और बेटा संजय को फिल्म में जिस मनफी अंदाज में पेश किया, खासतौर पे जिस तरह संजय गांधी को शैतानी एंगल से पेश किया है, उससे साफ इशारा मिलता है कि इमरजेंसी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। इंडियन पॉलिटिक्स पर मेरी इतनी जानकारी नहीं है, मगर ये फिल्म देखकर बासानी कह सकता हूँ कि इमरजेंसी एंटी कांग्रेस फिल्म है। जस्ट पिक्चर दिस. BJP's poster girl, elected member Kangana Ranaut produces and directs a film based on the Iron Lady of India, who was the member of the Indian National Congress. वो पार्टी, वो लीडर जिसने इमरजेंसी नाफिज करके कोई 1 लाख लोगों को जेल भेजा, जिनमें से बहुत से बाद में बीजेपी में भर्ती हुए। अगर आप कंगना की एक्टिंग पे गौर करें तो इंदिरा को अपने सियासी हरीफ के खिलाफ बहुत डरी हुई, घबराई हुई औरत दिखाई गई। इंदिरा वाजपेयी की मुलाकात के इस पूरे सीक्वेंस में इंदिरा गांधी को वाजपेयी के सामने इतना कमजोर और बेएतमाद दिखाया है। फिर मुलाकात के बाद जाने से पहले इंदिरा वाजपेयी को बताती हैं कि इस मुलाकात में उनको वो बहुत सच्चे देशभक्त लगे और फ्यूचर में इस मुल्क को उनके जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत होगी। मतलब जबरदस्ती की मक्खनबाजी। अगर कंगना कांग्रेस से होती तो ये सीन होता। अनुपम खेर भी बीजेपी सपोर्टर है और वो रोल प्ले किया जो इंदिरा सरकार के खिलाफ गया। जी आप यही कहेंगे कि अनुपम खेर तो मनमोहन सिंह भी बने थे, बट इफ यू हैव वॉच्ड द फिल्म देन यू विल रियलाइज दैट ही प्लेड हिम एज अ पपेट, वीक एंड स्पाइनलेस मैन। और ये दोनों फिल्में बीजेपी सरकार के दौर में बनी हैं। कैसा इत्तेफाक है ना। तो ख़वातीनो हजरात, देवियों सज्जनों, इमरजेंसी में इस बात पर जोर दिया गया है कि इन मैडम ने बीजेपी के मुस्तकबिल के मेंबर्स के साथ क्या जुल्म किया और आने वाले चुनाव या इंतखाबात में कांग्रेस को क्यों वोट नहीं देना चाहिए। आप लोग फैसला करें। मुकदमा खत्म करना पड़ेगा क्योंकि अब एक नए इमरजेंसी का वक्त आ गया है। आई एम समी नाइक। Thank you for watching my video. Really appreciate. If you like my content and really want to watch this kind of shit more, then subscribe to my channel and don't forget to click on the bell icon and drop your messages and suggestions in the comment box down there. Take care and always look on the bright side of life.